अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी का एक नया इंटरव्यू आया है जिसमें कि इमरान प्रतापगढ़ी से शादी के बारे में पूछा जा रहा है। तो इमरान प्रतापगढ़ी ने उस इंटरव्यू के अंदर क्या जवाब दिया है, ये जवाब आप लोग ज़रूर सुन के जाइएगा। मगर उससे पहले मैं आप लोगों को दो चार बातें बताता हूँ, इन बातों पर अमल करने की कोशिश करना। दोस्तों, आजकल गुनाह का ज़माना है। आजकल लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर जो है अपने फ़ोन के अंदर गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्में देखते हैं और गुनाह करते हैं। दोस्तों, मुश्तज़नी करना यानी अपने हाथ से डिस्चार्ज होना, दोस्तों ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये हराम है। आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे लोग अपनी सेहत से भी कमज़ोर नज़र आते हैं। बहुत सारे लोग जो है मोबाइल फ़ोन के अंदर गंदी गंदी वीडियोस देखकर अपने हाथों से ज़िना किया करते हैं। अजीज़ साथियों, ऐसे शख्स के बारे में फ़रमाया गया जो कि ज़ानी होगा, ज़िना करने वाला होगा, अपने हाथ से डिस्चार्ज होने वाला होगा, उसके बारे में फ़रमाया गया कि ऐसे शख्स को क़यामत में इस हाल में उठाया जाएगा कि उसके हाथ जो होंगे वो हामिला होंगे और उनसे बच्चे पैदा होंगे। अजीज़ साथियों, ऐसा क्यों किया जाएगा? इसलिए कि उस इंसान को बरोज़ हश्र रुसवा किया जाएगा। उस इंसान को बरोज़ हश्र जो है दूसरों के सामने रुसवा किया जाएगा और अल्लाह ताला की उस इंसान पर लानत होगी। दोस्तों, मुश्तज़नी इतना बड़ा गुनाह है कि ये इंसान को कमज़ोर करता है और इंसान के जिस्म को लाचार कर दिया करता है। आजकल गंदे मनाजिर देखने वाले लोग अक्सर सोशल मीडिया पर इस गुनाह के शिकार हैं, मुश्तज़नी में मुब्तला हैं, जबकि उन्हें अपनी सेहत का ख़याल रखना चाहिए कि अगर हम इस गुनाह को करते हैं तो मुश्तज़नी की वजह से हमारे सेहत पर इतना बड़ा असर और इतना बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा कि जब आपका निकाह होगा, आपकी शादी होगी, तो आप अपनी बीवी के लायक भी नहीं बचेंगे, आप अपनी ज़ौजा के लायक भी नहीं बचेंगे। जिसकी वजह क्या बनेगी? आपकी बीवी आपसे दूर हो जाएगी, वो अलग का रास्ता इख्तियार कर लेगी, या फिर ऐसा होगा कि आपके घर का कभी झगड़ा ख़त्म नहीं होगा। इसलिए अपनी मर्दानगी को महफूज रखें, अपनी मर्दानगी पर कंट्रोल करें, मुश्तज़नी से बचें, ज़िना से बचें, गुनाहों से हर हाल में बचने की कोशिश करें। दोस्तों, मुश्तज़नी जो है ये इतना बड़ा गुनाह है कि मुश्तज़नी करने वाले पर अल्लाह ताला की लानत बरसती है, फ़रिश्तों की लानत बरसती है और दूसरों वो अल्लाह तबारक व ताला की रहमत से भी महरूम हो जाता है। इसलिए इस गुनाह से तौबा कीजिए, इस गुनाह से बचिए, अच्छा रास्ता इख्तियार कीजिए, प्यारे नबी की सुन्नतों पर अमल कीजिए। आइए अब हम सुनते हैं एक प्यारा सा इंटरव्यू। लड़ाई करने की जरूरत भी नहीं पेश आती, तुम्हारे चलने फिरने से कई कीड़ों की यूं ही मौत हो जाती, कई कीड़े यूं ही मर जाएं। बस शर्त यह है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या अल्लाह कलम तेरे हैं। रब तबारक व तआला सारी कायनात को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर देगा, तुम्हारी तरफ फेर देगा, लोगों के दिलों को तुम्हारी तरफ फेर देगा। बात सिर्फ यहीं आकर रुकती है, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वकार में। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी से बढ़कर के दुनिया में कोई ताजवरी नहीं है। मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाया करते, बुल हवस सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। मैं ज्यादा तकरीर नहीं करूंगा, लेकिन एक बात यह बता करके जाऊंगा, तुम्हारी आज जो पोजीशन है यह बनाई गई है। दुनिया सियासत में हमारे चेहरों को हजार बदनाम करने की कोशिश करे, लेकिन ये झूठे हैं, ये मुनाफिक हैं, हमने इनको देखा है। एक तरफ वो अंग्रेज भी था जो इनकी हरकतें करता था। अंग्रेजों ने भी क्या किया, कुछ उलमा वो हैं जिनको काला पानी की सजा दे रहे थे। अंडमान निकोबार में 12-12 साल कैद रख करके काला पानी की सजा में उलमा को मार दिया।
अल्लामा फजल हक खैर आबादी की कब्र भी अंडमान निकोबार में है। अंग्रेजों ने सिर्फ इसलिए कि उन्होंने हक बात का ऐलान किया था तो सजा इनायत अहमद काकोरवी, किफायत अली काफी को भरे बाजार में फांसी पर चढ़ा दिया गया। और वही अंग्रेज है कुछ उलमा को नजराने दे दे करके पाल रहा है। ये तारीख की सच्चाइयां मैं बता रहा हूं। नौजवानों, तारीख उठा करके देखना, अंग्रेजों के जमाने में वो कौन उलमा थे जिनको माहाना वजीफा मिलता था। इंग्लैंड की विक्टोरिया की तरफ से उनको हदिया आया करता था। मौलाना को क्या आप मदरसा भी चला सकते हो, आपके मदरसे के लिए फुल सपोर्ट भी होगा। क्यों भाई, ये मुनाफिकत क्यों है? ये अंग्रेज एक तरफ उलमा को सूली पर चढ़ा रहा है और यही अंग्रेज कुछ उलमा को माहाना पैसे दे करके पाल रहा है, मदरसे बनाने पर सपोर्ट कर रहा है। पता ये चला कि इन मुनाफिकों का सिर्फ एक हाल है, एक हाल है, जो इनकी बोली बोलेगा वो आलिम क्या, वो सब क्या, उनका भाई है। और जो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत की बात करेगा वो सूली पर चढ़ाया जाएगा। और हमें आज गवारा है, हम खुशी से इस बात को पसंद करते हैं, जालिमों के तलवे चाटने से बेहतर है कि सूली के फंदे को तुम लिया जाए। इसलिए कि तारीख तलवे छाटने वालों की नहीं लिखी जाती, सलाहुद्दीन की लिखी जाती है। तारीख शहाबुद्दीन की लिखी जाती है, तारीख खालिद बिन वलीद की लिखी जाती है, तारीख सैफुल्लाहिल मसलूल की, उमर इब्न खत्ताब की लिखी जाती है। आज नौजवानों, जैसे भी मामलात आए हैं, हम हर चीज में कंप्रोमाइज करते हैं। आपके इलाके में जो भी मसाइल होंगे आप आते होंगे अपने एमएलए के पास, अपने कारपोरेटर के पास, और अगर कुछ दिक्कतें हो तो मैं मशवरा